हैं कि हम लोग का सर कटेगा तो कटेगा, लेकिन हम लोग ये प्रदूषण के लिए लड़ाई जरूर करेंगे और जंगल के लिए लड़ाई जरूर। सब एक ही बात बोल रहे थे कि सबसे पहले मेरा सर काटिए, उसके बाद पेड़ काटिएगा, क्योंकि पेड़ लगाए हम, आप लगा नहीं दिए हैं, यहाँ आके लगाए हम। अगर आप पेड़वे को काट दीजिएगा, फैक्ट्री लगा दीजिएगा, तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? इतने ही जगह में आप फैक्ट्री लगा दिए हैं तो इतना प्रदूषण उड़ रहा है, और 22 एकड़ 93 डिसमिल में फैक्ट्री लगा दीजिएगा तो क्या हम लोग जीवित? नमस्कार, जोहार करते हैं। हम अभी यहाँ पे बूढ़ा खाप में आए हुए हैं। बूढ़ा खाप के एक बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। इनका केंद्र में महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, और इस क्षेत्र से ही आंदोलन का आगाज हुआ था। पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे विश्व देखा कि क्या पोल्यूशन का मैटर था। तो अभी हम लोग आए हैं, थोड़ा रूबरू होते हैं। तो सुलेखा दी, जोहार मांडू के इस चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका जोहार, जितना भी आपका चैनल में देखते होंगे सबके जोहार करते हैं। तो अभी इधर कैसा हाल चाल है? अभी का हाल चाल मतलब कैसा हाल चाल, मतलब कि फैक्ट्री का, या तो फिर बहुत आंदोलन का आगाज यहीं से हुआ, यहीं से टागर पूरे जाने गए, और इसमें आप लोग का महत्वपूर्ण योगदान था। तो मैं शुरुआत करता हूँ फैक्ट्री प्लांट के बारे में है। क्या उसका कुछ समाधान हुआ? कुछ पोल्यूशन कम किया कि ज्यों का त्यों रखा? देखिए दादा, सबसे पहले यहाँ तो लड़का सब आंदोलन करता था, तो मतलब इसी तरह वार्ता इस कुछ से कर लिया। तो हम लोग उतना तो पहले जानते नहीं थे इस सब के बारे में कि आंदोलन क्या होता है। सो अब घर से निकलना चालू किए तभी तो हम लोग जान रहे हैं ना कि आंदोलन क्या होता है। तो हम लोग 2023 में आंदोलन चालू, मतलब सबसे पहले 2018 में हम लोग चालू किए थे आंदोलन। तो उस समय आश्वासन हम लोग को दिया कि 2 साल का अंदर हम प्रदूषण को पूरा जीरो पोल्यूशन कर देंगे। तो 2 साल हम लोग इंतजार किए, 2018 से 2023, सोचिए कितना दिन हुआ, 5 साल हुआ कि नहीं हुआ। आखिरी में हम लोग आंदोलन करना फिर चालू किए। हम लोग सीधे धरना में उतर गए कि ऐसे नहीं मानेंगे। धरना में उतर गए तो हम लोग वहाँ 3 दिन रुके, 3 रात रुके, फिर भी हम लोग के साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार हुआ है, बहुत गलत व्यवहार हुआ है। काहे कि आप देखते होंगे वीडियो में कि हम लोग साथ कितना गलत हुआ है। सो 12 बजे रात में पूरा प्रशासन हम लोग साथ पूरा धक्का मुक्का किया था। हम लोग जैसे तिरपाल लगाए थे, तिरपाल उठाने का काम किया है, दरी बिछाए थे, हम लोग को धकल के भैया सबको उठाने का काम किया, पकड़ के ले जाने का भी काम किया, खिचड़ी बनाए थे, खिचड़ी पलटने का भी काम किया। हम लोग का पेट में लात मारने का काम किया था। जो पानी निकलता है ना, वो पानी भी बंद कर दिया था। इतना तक का हम लोग के साथ मतलब व्यवहार हुआ है। सो यानी कंपनी यहाँ जो है, ये आप लोग को आश्वासन दिया कि जीरो पोल्यूशन करेंगे, लेकिन आश्वासन धरा का धरा रह गया, कुछ किया नहीं कंपनी। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, पोल्यूशन कम करने का कोई विकल्प नहीं लगाया, और उल्टा इसके खिलाफ जब आप लोग आंदोलन बुलंद किए, तेज किए, तो आप लोग के साथ अत्याचार दुर्व्यवहार किया। क्या प्रशासन भी आप लोग के साथ दुर्व्यवहार किया? बहुत ज्यादा किए हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रशासन रोंगटा का ही आदमी, पब्लिक का वो सेवा करने का नहीं है। और पुलिस प्रशासन किसके लिए रहते हैं बताइए? पुलिस प्रशासन का काम है सेवा ही लक्ष्य है, उसका एक स्लोगन है, सेवा ही लक्ष्य है। लेकिन सेवा करने के जगह पर उन लोग आप लोग को अत्याचार किए जी, और बहुत ज्यादा किए हैं। अभी देखिए झारखंड आंदोलन में भी गए थे हम लोग। काहे गए थे? क्योंकि हम लोग का तो कुछ आज तक हुआ नहीं। आज 23 साल दिन बीत गया, लेकिन हम लोग का कुछ हुआ है नहीं हुआ है। वहाँ भी गए थे ना, तो किशोर कुमार रजक सीधे हम लोग को बोल दिए थे कि बूढ़ा खाप की महिला यहाँ भी पहुँच गई, तो काहे नहीं आएंगे बताइए? यहाँ से जबकि कोठार ओवर ब्रिज से प्रदूषण दिख रहा है वहाँ तक, तो आप नहीं देख रहे हैं इसको। तो आप बोल दिए कि हम लोग का जहाँ जहाँ जरूरी पड़ेगा वहाँ जाएंगे। ये तो हमारा भारतीय संविधान में अधिकार है कि अपना अधिकार का कोई छीनन करता है, हनन करता है, तो उसके खिलाफ लड़ने का संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है। ये भीमराव अम्बेडकर जी ये हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा नियम बनाया, लेकिन ये नियम के खिलाफ काम कर रही है कंपनी। अब भारत को चारागाह समझी हुए है। ये भारत में, ये पूरे हमारा जो झारखंड है, झारखंड में खास करके यही प्लांट फैक्ट्री दूसरे जगह जाती है,
तो बहुत बढ़िया काम करती है, जीरो पोल्यूशन में काम करती है, लेकिन यहाँ पे पूरा पोल्यूशन फैला रही है इनका कहना है। और यहाँ के हम लोग भी देख रहे हैं कि पोल्यूशन पूरा चरम सीमा पर है और इसके खिलाफ में इन लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। इनके विपरीत इन लोग पर कानूनन एक्शन लिया गया, कंपनी को प्रोटेक्शन दिया गया। अच्छा, इस पर कुछ आप लोग को मैंने सुने थे कि लाठी चार्ज भी हुआ था, यहाँ पे लाठी चार्ज भी हुआ था, धक्का मुक्का भी हुआ था, प्लस हम लोग का जंगल जो है ना 22 एकड़ 93 डिसमिल जंगल है, उसको भी वो लूटने का प्रयास किया था पूरा। उसमें भी आप देखे होंगे चिपको आंदोलन भी किए थे। तो सीधे क्या बोलता है, कौन नेता ये लोग पकड़ी है, सो एकदम जैसे जैसे नेता सब बोलता है वैसे वैसे कर रही है ये लोग। और जंगल से भी खदेड़ने का काम किया है, उसमें भी पूरा साड़ी उड़ी खोलने का काम किया है हम लोग के साथ। फिर भी हम लोग डटे रहे हैं और जंगल को अभी तक बचा के रखे हैं और आगे दिन को भी हम लोग सोचे हैं कि बचा के ही रखेंगे, कभी लूटने नहीं देंगे। महिलाओं पर यहाँ के प्लांट का जो मैनेजमेंट है, ये कौन प्लांट है, ये आलोक स्टील प्लांट, आलोक स्टील प्लांट है, जो कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, अत्याचार किया। अगर मेरी आवाज ऊपर केंद्र सरकार के आला अधिकारी पास जाती होगी तो इस कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाए और पूरा पोल्यूशन फैलाया हुआ और जो भी इस पर आवाज बुलंद करता है, जैसे इन्होंने अभी जो बोला, उन लोगों को सब ये मैंने एक्शन लेता है और इन्हीं लोग के खिलाफ इन लोग की आवाज को दबाने का कोशिश करता है। ये पीड़ा है, ये दर्द है, इसको ऊपर तक पहुंचने नहीं देता है। इन लोग यहीं से अपना छितर बितर करके सबको भी, इनका जो बीच में एजेंट होगा वही लोग, ऐसा कोई एजेंट है क्या यहाँ का, कोई चेहरा वैसा कोई, मैंने अगर आप नाम ना लेना चाहें फिर भी आप इशारा में भी बता सकते हैं। देखिए दादा, कहावत नहीं है कि मतलब कि गांव का ही चरित्र से रवाना मराता है, इसी हाल यहाँ भी है कि नहीं है। आखिर गांव का आदमी मिले हुए नहीं रहेंगे तो क्या फैक्ट्री चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तो इसी वास्ते जब गांव का आदमी मिला झूला हुआ है तो फैक्ट्री तो निश्चिंत है कि चलेगा। महिला सब इतना हंगामा मचा रही है तो आप लोग क्यों पीछे रहिएगा, बताइए। आप लोग को, हम लोग आगे तो आप पीछे रहिएगा कि नहीं रहिएगा? निश्चित सहयोग कीजिएगा तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सही बात है। तो नेक्स्ट यहाँ से जो इसका कोई परिणाम नहीं निकला, इस आंदोलन का उपज है कि जेबी केसेस का गठन हुआ और जेल कैम्प। अभी आप लोग के पार्टी, जिसका आप केंद्रीय महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, आप लोगों के पार्टी ने 8 जगह से टिकट दिया हुआ है लोगों, मैंने 8 प्रत्याशी का, तो कैसा रुझान है? यहाँ से तो बहुत अच्छा वोट गया उनका, और जगह से फोन कर के ही पूछ रहे हैं सब, मतलब जहाँ जहाँ रिलेक्शन है वहाँ तो सब हेलमेट। हम लोग का मतलब पूरा भरोसा है कि पूरा जीत है हम लोग का हजारीबाग लोकसभा से। निश्चित ये हम भी कामना करते हैं कि हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र से संजय कुमार मेहता जी जीतें और यहाँ जो ये आवाज़ बुलंद की हैं आप लोग की आवाज़ में वो समर्थन करें और इसके खिलाफ जो भी कानूनन एक्शन हो। हमने तो जान रहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के वकील किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा बात है। और अगला रणनीति आप लोग के क्या है, मैंने क्या अगला रणनीति रहेगा? आए दिन एक टाइगर जी का मैंने इंटरव्यू लिया था ये चैनल के माध्यम से, तो उन्होंने भी बताया था कि नहीं यहाँ कोई केस के मैटर, तो जहाँ तक पता चला कि यही बूढ़ा खापा के, तो मैंने जो भी आवाज़ बुलंद करता है उसके खिलाफ कंपनी केस दायर करती है। तो क्या इधर का कोई महिला लोग को भी केस किया है क्या? महिला लोग का केस नहीं किया है, जैसे जेबी केसेस के भैया सब आए थे ना, उन लोग का केस किया था, तो हम लोग उन लोग का केस भी उठा लिए हैं। सिर्फ जयराम दा को केस को हम लोग नहीं कर पाए, तो उनका भी हो ही गया है। कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो भी आवाज बुलंद करता है शोषण के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, उसी पर उल्टा एक्शन लेकर उसका आवाज को दबाया जा रहा है। यही हमारा ये रामगढ़ जिला के आलोक स्टील प्लांट यहाँ पे बैठाया हुआ है, ये रोंगटा का है, ये रोंगटा कंपनी का है। ऐसा रोंगटा कंपनी, इस पर मेरी आवाज़ अगर उनके कानों तक जाए तो ये प्रदूषण को कंट्रोल करे, अन्यथा महिला लोग के साथ जो अत्याचार हो रहा है और जो यहाँ प्रदूषण फैला रहा है उस पर मैंने ठोस निर्णय लिया जाएगा और आंदोलन मैंने आप लोग इस पर करिएगा। देखिए, एक छोटा सा बच्चा 7 साल का बच्चा था, नीरज कुमार, सुने होंगे, उसका आँख में कंकड़ पड़ने की वजह से, यही रोंगटा का फैक्ट्री वाला धुआं पढ़ने की वजह से, यही स्कूल में पढ़ता था यहाँ 9 प्राथमिक विद्यालय में,
तो अपने घर में तो जाके बताया नहीं अपना मम्मी पापा को। छोटा बच्चा क्या बताएगा, वो खेलने में तो अपने रह गया, वो बताया नहीं। 2-3 दिन के बाद उसका आँख धीरे धीरे लाल होने लगा, तो उसका माँ डॉक्टर से दिखवाई। उसके बाद पता चल रहा है कि धीरे धीरे और उसका आँख मतलब ये होने लगा, तो पूरा दिल्ली तक चल गई, फिर भी बचा नहीं पाई अपना बेटा को, ये दुनिया छोड़ के ही चल गया। ऐसे ऐसे समस्या आ रहा है मेरे गांव में। एक ठो लड़की जो 9 महीना हो गई, उसके बाद उसका शरीर में खून ही नहीं बन रहा, किसी का दिल में ही छेदा हो रहा है। ऐसे ऐसे अभी किसी का कैंसर से पूरा पीड़ित हो रहा है। कोई माँ मतलब कि किसी का पेट में बच्चा है, तो अभी से ही प्रदूषण वो बच्चा खा रहा है, तो क्या जन्म लेगा तो बचेगा, बताइए। ये तो माने बहुत गलत बात है। और ये रिस्पायरेटरी जो मेजर फैक्टर है, वो एक रिस्पायरेटरी का जो आता है उसका भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। और ये तो माने पूरी अमानवीय व्यवहार कर रहा है। माने यहाँ मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहा है, जैसा हमें प्रतीत हो रहा है। यहाँ मनुष्य को जानवर रूपी समझ रहा है, और पैसा के आड़ में और पैसा के बदौलत सभी माने हमारी ये यहाँ के बूढ़ा खाप की महिलाओं के आवाज़ को दबाया जा रहा है। और इस आवाज़ को जहाँ तक हो सके आगे केंद्र सरकार के आला अधिकारी तक पहुँचे, ताकि हमारी समस्या को समाधान हो। और नहीं तो यहाँ के महिला लोग जो बोल रही हैं ये दीदी कि यहाँ के महिला लोग के जो भी पेट में गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो भी माने इसका शिकार हो जा रहा है। 8 साल के बच्चा का भी आकस्मिक मौत हो गया इसका डस्ट के माने दुष्प्रभाव से, और किसी का दिल में छेद भी हो जा रहा है। तो ये आयरन स्पंज है जी, आयरन स्पंज फैक्ट्री है, और आयरन का जो है डस्ट निकलता है। हर दिन में तो थोड़ा कम, लेकिन रात में पूरा छोड़ देता है। हम पब्लिक लोग से पता लगाए हैं। क्या ये सही बात है कि दिन में थोड़ा कम रखता है लेकिन रात में पूरा चिमनी खोल देता है? रात में पूरा चिमनी खोल देता है। जैसे कपड़ा मतलब बाहर में रखते हैं ना, तो देखिएगा पूरा छाला पड़ल रहता है। पानी अगर आप बाल्टी उल्टी में रख दीजिएगा तो पूरा आप देखिएगा पूरा छाला पड़ल रहता है। अगर अभी गर्मी का दिन है, मान के चलिए लाइन कट गया, तो क्या छत पर हम लोग नहीं सो सकते हैं? देखिएगा पूरा फेस में पूरा धूल के जैसा एकदम पड़ने लगता है, छूने में लगने लगता है। हम लोग ये प्रदूषण की वजह से हम लोग पैदल मार्च करके चल गए हैं राजभवन। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 70 किलोमीटर हम लोग पैदल मार्च करके गए हैं, फिर भी वहाँ का भी महामहिम हम लोग का कहना नहीं सुने। इतना तक का हम लोग का शादी हो रहा है। क्या राज्यपाल महोदय से आप लोग की मुलाकात हुई थी? कोई आश्वासन वहाँ से मिला था? बोले थे कि 4 दिन बाद हम बताएंगे। फिर अभी 4 दिन का साल भर होने चला, फिर भी हम लोग का अभी तक कुछ उधर से रिपोर्ट नहीं आया। प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जो भी ऊपर में बैठे हुए हैं आला अधिकारी एवं जो भी यहाँ के महामहिम आए हैं, उन लोगों का उदासीन रवैया भी है। हमारे क्षेत्र के जो भी समस्या है उसको लोग हल्के में ले रहा है। इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इस पर समाधान होना चाहिए निश्चित, ताकि मानवीय जो भी हमारा अधिकार है जीने का, सांस लेने का, बोलने का, ऊँची होना चाहिए। ये तो संविधान के पूरा खिलाफ काम कर रहा है। सभी कंपनी इधर जितना लोग आया है, जितना कंपनी है, सब पोल्यूशन के मैटर पर कोई काम नहीं कर रहा है। खुला सांड की तरह मैंने आवाज छोड़ दिया है, एकदम पोल्यूशन पूरा फैला रहा है लोग को, हवा में जहर। तो इस पर कोई अगला आप लोग का जो टाइगर जी अभी चुनाव में लड़े हैं, तो वो अगर जीतते हैं तो क्या इस पर कुछ एक्शन होगा, या कुछ आप लोग के बोलने हैं कि इस पर कुछ कानूनन कार्रवाई करेंगे या कुछ ऐसा कुछ? लोकसभा में जब वो नहीं थे ना, उससे पहले बहुत कुछ करके दिखाए हैं, तो क्या वो जीत जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे? बताइए। वो कितना हजारों हजार आदमी मर चुका है, उसका मुआवजा दिलाने का काम किए हैं, तो क्या मेरा ये समस्या का समाधान नहीं कर देंगे? जरूर करेंगे। हम लोग डीसी के यहाँ भी गए थे भैया, वहाँ भी डीसी से मिले। डीसी बोली कि 8 दिन के अंदर हम प्रदूषण को कम करवाएंगे। प्रदूषण विभाग से हम बात करेंगे और जाके वहाँ मिलेंगे यहाँ फैक्ट्री में। उसके बाद आप लोग से भी मिलेंगे, बुलाए मतलब आप लोग को बुलाएंगे और आप लोग से भी मिलेंगे। उसके बाद कुछ नहीं की, उसके बाद फिर हम लोग गए वहाँ डीसी के यहाँ।
डीसी को सीधे जवाब लगाएं कि आप भी तो अथी मतलब क्या बोले पैसा ले चुके हैं, तभी हम लोग का कहना पूछना कुछ नहीं सुनते हैं। डीसी कुर्सी छोड़ के भाग गई, डीसी कुर्सी छोड़ के वहां से भागे, हम लोग बैठले हैं वहां और वो निकल गई वहां से। ऐसा ऐसा काम किए हम लोग के साथ। इनका आरोप है कि सभी लोग मिली जुली हैं, मिली भगत से ये इनका काम चल रहा है और पोल्यूशन पर कोई कंट्रोल नहीं ले रहा है। और इस पर तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी मैंने एक्शन लेना चाहिए कि यहाँ के लोग शोषित है, पूरा मैंने गंदा सांस लेने के लिए मैंने मजबूरन है। यहाँ कहाँ जाएं लोग छोड़ के। प्लांट तो जो बैठाया वो बैठाया, जो जमीन बेचा वो जमीन मालिक बेच के चला गया, लेकिन आए दिन जहर इन लोग फाँक रहे हैं, स्वस्थ हवा नहीं ले पा रही। महिलाओं का दर्द है। कुछ और यहाँ आए हुए हैं, कुछ हम थोड़ा बात पहले का जो अच्छा दादा दादी सब थे ना, उन लोग से कह के लिया है कि सूता फैक्ट्री लगाएंगे, सूता फैक्ट्री यहाँ बैठाएंगे तो सबको रोजगार देंगे। वही आज प्रदूषण वाला फैक्ट्री लगा दिया है, तभी बूढ़ा खाप के महिला ना जेंट्स अभी 10 को खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। अभी वही सूता फैक्ट्री रहता तो हम लोग भी रोजगार कर सकते। आज हम वहाँ लड़ाई करने नहीं जाते, तो आज वो लगेले रहता तो हम लोग क्या काम करने नहीं सकते का। सूता फैक्ट्री खोलने के नाम पर जमीन को अधिग्रहित किया गया, खरीदा गया और उसके मैंने इन लोग को बरगला के यहाँ के क्षेत्र के जो जमीन था, जमीनदाता जमीन मालिक, उसको सूता फैक्ट्री कह के लिया यहाँ की कंपनी ने और इस पर स्पंज फैक्ट्री बैठा दिया। पूरा जहर उगल रहा है। तो कुछ और दीदी लोग हैं, कुछ थोड़ा इन लोग से भी पूछते हैं कि कैसा है। बोलने के लिए कि 6 जून मतलब 5 जून का पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, मेरा झारखंड में क्यों मनाया जा रहा है 5 जून को पर्यावरण दिवस। वही 6 जून को हम लोग का पेड़ कटना चालू होने वाला था, इसी वास्ते हम लोग चिपको आंदोलन कर दिए। और हम लोग यही एक ही बात बोल रहे थे, जितना महिला थे वहाँ सब एक ही बात बोल रहे थे कि सबसे पहले मेरा सर काटिए, उसके बाद पेड़ काटिएगा, क्योंकि पेड़ लगाए हम, आप लगा नहीं दिए हैं, यहाँ आके लगाए हम। अगर आप पेड़वे को काट दीजिएगा, फैक्ट्री लगा दीजिएगा तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे। इतने ही जगह में आप फैक्ट्री लगा दिए हैं तो इतना प्रदूषण उड़ रहा है। और 22 एकड़ 93 डिसमिल में फैक्ट्री लगा दीजिएगा तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे, कभी नहीं रह पाएंगे, 1 मिनट में भी नहीं रह पाएंगे। यही वाला हम बोल रहे हैं कि हम लोग का सर कटेगा तो कटेगा, लेकिन हम लोग ये प्रदूषण के लिए लड़ाई जरूर करेंगे और जंगल के लिए लड़ाई जरूर करेंगे। निश्चिंत आप इस पर जारी रखिए अपना आंदोलन, आपके हक अधिकार के लिए। सब जोहार मांडू चैनल आपका मैंने जो भी वो बन पड़ेगा, आपका जहाँ तक कवरेज होगा हम लोग निश्चिंत कराएंगे। और आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं ये जोहार मांडू के चैनल से? हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यही कहना चाहते हैं कि देखिए, आखिर सरकार हम ही आपको बनाए हैं, जनता ही आपको सरकार बनाया है। आप अपने घर से ही सरकार नहीं बने हैं, आपका बेटा ही नहीं दिया, मतलब आपका बेटा दिया, बेटी दी और आपका पत्नी दिया और आप दिए, अपना माँ बाप दिया, उसी में आप सरकार बन गए, नहीं बने हैं। कहीं ना कहीं हम लोग पूरा झारखंडी भाई बहन सब जितना भी है सब मिल को आपको सरकार बनाया है। तो आप हम लोग का विचार को सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा। हम लोग का विचार में आप सहमत रहिए, तभी तो हम आपको फिर अबरी चुनाव में हम आपको साथ देंगे। अब एक ही बार में आप हम मेरा कहना पूछना कुछ नहीं सुनिएगा, लाठीचार्ज करवा दीजिएगा, मारपीट करवा दीजिएगा। वही वोट लेने का टाइम आता है तो पैसा फेंकने का काम करने लगता है। लेकिन इस बार हम लोग पूरा ठानिए लिए थे कि पैसा न लेंगे, पैसा न किसी से लेंगे, न वोट देंगे। जो मेरा काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। हालांकि हमको 10 रुपये पैसा भी देना पड़ जाए फिर भी हम उन्हीं का वोट देंगे। आज वही काम किए, 10 रुपया भी दिए और वोट भी दिए। इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि वोट भी दिए और नोट भी दिए और अपने हक अधिकार के लिए जो इनका आवाज़ बुलंद कर रहा है उनके समर्थन में इन लोगों ने अपना मन मजबूती दिखाया है। और यह हम लोग आशा करेंगे कि आप लोग का जो बहुमूल्य वोट गया है और सही जगह पर गया है। और यह मैं और मैंने ये झारखंड सरकार है साथ साथ केंद्र सरकार से यह मैंने अपील करता हूँ कि जो भी हम लोग के रामगढ़ जिला में प्रदूषण का मामला है इस पर त्वरित कार्रवाई एक्शन लिया जाए और फौरन एक्शन लेके पोल्यूशन कंट्रोल करने का कोई भी सटीक उपाय लगाया जाए। जहाँ